कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, उस मोहब्बत को अपने सीने से लगाता हूं और सीधे सीधे अपनी औकात पे आता हूं। जहां जहां अच्छा लगे जोरदार तालियों से स्वागत करना। क्योंकि एक बात मैं आपको विशेष बता दूं कि मुझे वरदान मिला हुआ है कि जो कोई आदमी मेरे कार्यक्रम में ताली नहीं बजाता उसको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाना पड़ता है। तो ऐसा समझ के ताली बजाएंगे। आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार तो तब हंसता है जब उसके बाजू वाला हंस रहा है, सोचता है अपनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बार तो तब हंसता है जब आदमी के कार्यक्रम समझ में आ जाता है। और तीसरी बार तब हंसता है, कहता पहली बार तो यार अपन फोकट में ही हंसे थे। तो जिसकी जैसी बैटरी वैसा चार्ज करेंगे, हंसते रहेंगे। 4 लाइनों से आपका स्वागत करता हूं कि जैसे ही घड़ी के कांटों ने निर्धारित समय को छुआ, जैसे ही घड़ी के कांटों ने निर्धारित समय को छुआ, भारतीय रेल का आगमन हुआ। हमने दौड़कर दी स्टेशन मास्टर को बधाई कि यार भारतीय रेल, और वो भी समय पे आई। वो बोला बाबूजी हमने भारतीय रेल की परंपरा पूरी ईमानदारी से निभाई है। ये तो कल की ट्रेन है जो पूरे 24 घंटे लेट आई है। मैं देवास आया, रामेश्वर दायमा जी बोले कि आप सीधे भाईजान हमारे घर आ जाना। मैं इनके घर पहुंचा, वहां देखा एक बच्चा खड़ा होकर रो रहा है। मैंने बच्चे से सवाल किया, मैंने कहा बेटे बताओ पापा घर में हैं? बोले हाँ हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले मम्मी से झगड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा मम्मी से झगड़ा कर रहे हैं? मैंने कहा ये बताओ बेटे तुम रामेश्वर दायमा जी के बेटे हो ना? बोले हाँ अंकल, इसी बात का तो झगड़ा हो रहा है। अंदर से रामेश्वर जी निकल के आए, बोले आओ भाईजान एक आदमी का खाना बचा है, आप खा लो नहीं तो हम कुत्ते को डाल रहे थे। मैंने कहा कुत्ते का खाना मैं खाऊंगा तो आपका कुत्ता क्या खाएगा? बोले उसकी चिंता मत करो, उसके लिए बिस्किट आ जाएगा। मैंने कहा कुत्ते का खाना मैं खाऊंगा तो उसके लिए बिस्किट भी मैं ही लाऊंगा। मैं पड़ोस की दुकान में गया, मैंने कहा एक पैकेट कुत्ते के खाने के बिस्किट दो। उसने भी ऊपर से नीचे तक देखा, बोले यहीं खाओगे कि घर ले जाओगे? हाथ के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, घर में नजर डालो वहीं से हाथ से निकलता है। मेरा तो 6 साल का बेटा डायरेक्ट कॉन्वेंट से आया, मुझसे भिड़ गया, बोले पापा पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा इतना खतरनाक सवाल? अरे इतना खतरनाक तो तेरी मम्मी भी नहीं पूछती। बोले बताओ नहीं तो मैं पड़ोसियों से पूछ लूंगा। अब पड़ोसी और खतरनाक, अब उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएं। मैंने कहा हाँ बेटा हो गई। उसने दूसरा सवाल किया किससे हुई? मैंने कहा ये भी बताना पड़ेगा। बोले बताओ नहीं तो मैं पड़ोसियों से पूछ लूंगा। पड़ोसी की बात ध्यान आती, मैंने कहा नहीं नहीं बेटा तेरी मम्मी से हुई। बच्चा फौरन बोला, बोले वाह पापा आप बड़े चालू हो, घर के घर में निपटा लिए। ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं। एक श्रीमती जी चाय लेकर आई, मैंने सोचा आज इनको छेड़ा जाए। मैंने कहा सुनो आज सपने में पड़ोसन आई थी। श्रीमती भी फौरन बोली, बोले अकेली चाय होगी? मैंने कहा आपको कैसे मालूम? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में आया था। अपन उनको घेर रहे, उनने अपन को घेर लिया। एक दिन तो श्रीमती जी कहने लगी, बोले आप बताओ एक बात बताओ कि बोले अगर मैं पड़ोसी की पत्नी होती तो तब भी आप मुझसे इतना प्यार करते क्या? मैंने कहा हाँ जरूर इतना प्यार करता। बोले नहीं मेरे को यकीन नहीं है। मैंने कहा यकीन नहीं तो पड़ोसी की बीवी से जाके पूछ ले, यकीन आ जाएगा कि पड़ोसी की बीवी से कितना प्यार करता हूँ। एक दिन तो पड़ोसी मुझसे कहने लगा, बोले मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ तो अपनी बीवी के किस करके जाता हूँ। मैंने कहा ये काम तो मैं भी करता हूँ।
बोले तेरी तो बीवी नहीं है। अरे मैं कहा तेरी बीवी का कर लेता हूँ। एक दिन तो कुलदीप रंगीला मुझसे कहने लगे, बोले यार, बोले एक्सरसाइज के कारण मेरी आंख खराब हो रही है। बोले एक्सरसाइज करने से मेरी आंख खराब हो रही है। मैंने कहा एक्सरसाइज बंद कर दे। बोले मैं थोड़ी करता हूं, तो पड़ोसन करती है, मैं तो खाली देखता हूं। मैं पढ़ाता क्या था, बच्चों का भविष्य खराब करता था। क्योंकि मैं जिस दिन स्कूल जाता था उस दिन बच्चे नहीं आते थे, जिस दिन बच्चे आते थे उस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था, और जिस दिन दोनों जाते थे उस दिन छुट्टी। हम लोगों की ऐसी सेटिंग थी। मैं तो एक क्लास में पढ़ाने गया, मैंने कहा एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बेटे बताओ 8 और 8 कितने होते हैं। बच्चा फौरन खड़ा हुआ। 90 चैनल देखने वाली पीढ़ी फटाफट निपटाती है। बोले सर 8 और 8 20। प्रिंसिपल साहब उतर के गए, उसकी पीठ थपथपाए, बोले शाबाश बेटा, तूने आज हमारे स्कूल की लाज रख ली। मैंने प्रिंसिपल से कहा भाई 8 और 8 16 होते हैं, बच्चा 20 कह रहा है, तब भी आप इसकी पीठ थपथपा रहे हैं। बोले भाईजान इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, कल तक तो ये 24 कह रहा था, अब धीरे धीरे सुधर रहा है। मैं वहां से भागा, दूसरी क्लास गया, ब्लैक बोर्ड पे 2 शब्द लिख दिए, सत्य और भ्रम। मैंने कहा बेटे बताओ कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। अब 90 चैनल देखने वाली पीढ़ी फटाफट निपटाती है। बोले सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैं वहां से भी भागा, एक और क्लास में गया, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बेटे बताओ पहाड़ा कहां तक आता है। बच्चा फौरन बोला, बोले सर 8 तक। मैंने कहा 8 का बताओ। अब बच्चा हाथ बांध के खड़ा हो गया, चालू किया, बोले 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के यहिया, 8 सत्ते यहिया, 8 अट्ठे यहिया, 8 नम्मे यहिया, 8 धम 80। मैंने कहा चुप, ये 8 पंचे 40 तक तो ठीक था, ये ये क्या है। बच्चा फौरन बोला, बोले सर मैं पहाड़े के बोल भूल गया लेकिन धुन पूरी याद है। मैंने तो एक बच्चे से सवाल किया, मैंने कहा बेटे बताओ एक खेत को 10 बैल 15 दिन में जोतते हैं, तो उसी खेत को 20 बैल कितने दिन में जोतेंगे। अब बच्चा देवास का फटाक से बताया, बोले सर एक बात बताओ, जब खेत एक बार जोत गया तो उसको दूसरी बार जोतने की क्या जरूरत है। ऐसे ऐसे खतरनाक बच्चे फिल्मी गानों की बात करते हैं, जिस गाने पे नजर डालो वहीं से हास्य निकलता है। एक गाना आया था कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला रे भारतीय अभिनेता, क्या भारत की सारी सुंदर लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता तू आदमी है कि कुत्ता है। सूंघ सूंघ के पहचानता है। एक गाना आया कि बंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। अब तू देवास तो आई ही नहीं, सारे सजना तो यहीं बैठे हैं, फालतू आउट आउट घूम रही थी। एक गाना आया था कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक मुझे प्यार करो, और ड्यूटी कौन तेरा बाप जाएगा। एक गाना आया ऋतिक रोशन का, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। अरे हमसे क्या पूछता है, अपने माँ बाप से पूछ कि कहां कमी रह गई थी, कि पोलियो का ड्रॉप नहीं मिला। आदमी तभी ऐसा होता है, हमसे पूछ रहा है।
एक गाना आया कि एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। तेरे बाप का है क्या? देने से पहले लालू यादव से पूछ तो ले, वो देने देगा क्या? वो एक चुम्मे के बदले यूपी बिहार। एक गाना आया कि पर्वतों से आज मैं टकरा गया और तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। अरे अंधा था क्या? इतना बड़ा पर्वत नहीं दिखा? ट्रेन से टकराता तो राम नाम सत्य हो जाता। एक और गाना आया, आती नहीं आती नहीं। अरे नहीं आती तो जुलाब की गोली ले। यहीं पर आती नहीं कर रहा है। फिर बाद में किसी ने बताया कि नहीं, बोले उसकी प्रेमिका नहीं आती। अरे प्रेमिका नहीं आती, मोटरसाइकिल है, स्टार्ट कर, रोल बैठा के ले आ। यहाँ पर आती नहीं करने से क्या फायदा? अच्छा एक गाना और आया था माधुरी दीक्षित का, अब वो उचक उचक के नाचती है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। अरे सबके पिया घर आते हैं, किसी का पड़ोस में थोड़ी जाता है। अबे भाई साहब, अपने घर जाएंगे तो भाभी जी नाच के थोड़ी बात आएंगे। और खास बात तो वो पिया था इसलिए तो घर आया, नहीं पीता तो घर थोड़ी आता। बाद में किसी ने बताया कि बोले उसके बाजू में एक राम नाम का आदमी रहता है, अब उससे उसकी सेटिंग है। जब इसका पिया घर आता है तो नाच के बताती है कि मेरा पिया घर आ गया राम जी, अब तू मत आना। एक गाना है अमिताभ बच्चन का, बोले सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। अरे तू नहीं उठाएगा तो क्या पड़ोसी उठाएंगे? कुछ भी गाने आते हैं। एक दादा मिल गए, बोले बेटा आजकल के जमाने के जो गाने ढंग के नहीं हैं, हमारे जमाने के जो गाने होते थे वो बहुत बेहतरीन हुआ करते थे। मैंने कहा दादा आपका जमाना भी ढंग का नहीं था। उस समय भी एक गाना आया था कि बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अरे लड़की नहीं मिलती, ये भी वही काम करता है जो अपनी शबनम मौसी करती है। एक गाना आया था कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अरे भूत है क्या कि 100 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा? अरे अपन तो 60-70 तक निपट जाते हैं, ज्यादा हुआ 80। गाने पर चर्चा करो, रात भर चर्चा कर सकते हैं। अब आपको एक बेस्ट आइटम सुना रहा हूं। आप सभी ने रेडियो ट्रांजिस्टर सुना है। रेडियो ट्रांजिस्टर में अक्सर 2 स्टेशन एक साथ लग जाते हैं, कभी इधर की आवाज आती है, कभी उस स्टेशन की आवाज आती है। अब मैंने एक बार रेडियो चालू किया, उसमें से आवाज आना चालू हुई। एक और महिलाओं के लिए कार्यक्रम चल रहा था कि अपने पति को नियंत्रण में कैसे रखें, और दूसरी ओर किसान भाइयों के लिए था कि आलू की फसल कैसे करें। अब दोनों कार्यक्रम मिक्स हो रहे हैं, कभी इधर की आवाज आती थी, कभी उधर की आवाज। कार्यक्रम का मजा लीजिए और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैंने रेडियो चालू किया, रेडियो से आवाज आई।